परमेश्वर के अनआज्ञाकारिता, और जब वो अनआज्ञाकारिता हुआ उसकी वजह से पृथ्वी श्रापित हुई। लिखा हुआ है आदम को बोला गया तेरे को मेहनत करना पड़ेगा अपनी रोटी को कमाने के लिए। और हवा को बोला गया जब तू पैदा करेगी बच्चे को बड़े दर्द के साथ में होगा। प्रिय मित्रों, पहला आदम जिसने पाप के गलत निर्णय लिया, He took a wrong decision, और सारी दुनिया आज उसके गलत निर्णय का परिणाम को भुगत रहा है। सारा चीज परमेश्वर ने इतना नाराज हुआ अपनी बनाई हुई सृष्टि से। आदम को बोला तुम अदन की बाटिका से निकलो, जो बाटिका को परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था। God was so upset, get out of my garden, मेरे बगीचे से निकलो, निकाल दिया गया। और परमेश्वर इतना क्रोधी था, उसने वहां पे दूतों को पहरा बैठा दिया, अब इसके अंदर ये घुसने ना पाए। जब आप गलत निर्णय लेते हैं ना, प्रभु की आशीष को खो बैठते हैं। बट हम आपका प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। दूसरा आदम यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेकंड आदम जीसस, ही बिकेम ओबीडिएंट टू हिज फादर। दूसरा आदम यीशु मसीह अपने पिता का आज्ञाकारी बन गया, क्रूस के पर वो चढ़ गया, मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और चेलों को दिखाई देता है। और मत्ती उसका 28-18 में क्या बोलता मालूम है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। हालेलुया। पहला आदम ने गलत निर्णय लेके सब कुछ खो दिया, पर दूसरा आदम यीशु ने सब निर्णय को सही करके सही निर्णय को लिया, पिता का आज्ञाकारी रहा, क्रूस के पर चढ़ गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और उसने कहा, अपने चेलों से कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। जो पहला आदम ने अधिकार को खो दिया था गलत निर्णय की वजह से, दूसरा आदम यीशु ने आके सब कुछ पूरा कर दिया। He paid all, उसने सब कीमत को उसने चुका दिया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं सही निर्णय के लिए। जब आप सही निर्णय को लेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। Take a right decision for God today, this morning. आप जो बैठे हैं मेरी बात को सुन रहे हैं, सही निर्णय लें। अभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करके रखा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। फिर भी कुछ भाई बड़े हिम्मती हैं, निकल आए। पुलिस की जो डंडा पड़ी मत पूछिए। कुछ लोगों को ये 40-45 दिन, जितने दिनों का लॉकडाउन याद रहेगा जिंदगी भर तक। लॉकडाउन याद नहीं रहेगा, पुलिस की मार याद रहेगी। अरे भैया भयंकर पीटे थे हम। प्रिय मित्रों, ये तो पुलिस की मार थी, जब परमेश्वर की मार इससे भयानक होती है। इसलिए आप, जब हमारे पास मौका है, टेक अ राइट डिसीजन, सही मौके को लीजिए, सही फायदे, जीवन में सही चीजों का आप लाभ लीजिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पूरे हफ्ता भर संभाल के रखें। इस लॉकडाउन में भी आप सही निर्णय लेना सीखिए। मुझे इस लॉकडाउन में, बोलिए, इस लॉकडाउन में जब मैं कहीं बाहर जा नहीं सकती, चलो क्यों ना मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, क्यों ना हम प्रार्थना करें, क्यों ना हम अपने पड़ोसी को यीशु के बारे में बताएं, क्यों ना हम अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें, क्यों ना हम अपने चर्च के लिए प्रार्थना करें, क्यों ना हम अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें। आपके पास पहले आप शिकायत करते थे, वी डोंट हैव अ टाइम, प्रभु ने आपको अब समय दिया है। टेक अ राइट डिसीजन, प्रभु के लिए सही निर्णय लें, प्रभु आपको आशीष देगा। और आपसे मैं कहता हूं, लॉकडाउन की स्थिति में भी जब आप कमा नहीं रहे होंगे, सुनिएगा, स्वर्ग का परमेश्वर सामर्थ्य है कि आपके सारे उपायों को, आपके सारी जरूरतों को पूरा कर सके। प्रभु आपको, आपके परिवार को, कलीसिया के हर एक भाई बहनों को, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस समय मैंने पहले ही कहा था कि हम प्रभु भोज के ब्यारी में शामिल होंगे। मैं चाहूंगा मेरी पत्नी, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, ब्रदर राजू भाई और बीके भैया को हम लोग मिस करते हैं, ऐसे समय पे मिस करते हैं। बहादुर भाई को, पास्टर लोकेश को, प्रार्थना का समय कैसे हम लोग प्रार्थना करते थे प्रभु से, और
बड़े भय और श्रद्धा के साथ में हम लोग इस प्रभु भोज को लेते थे। आज भी हम इस प्रभु भोज को लेंगे और मैं चाहूँगा मेरी पत्नी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे और मैं चाहता हूँ कि वो पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 वचन से पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 वचन से आगे पढ़ूंगी। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वचन को पढ़ूं, यदि आप लोगों में से किसी ने डिसीजन नहीं लिया है प्रभु के पीछे चलना, तो आज समय है कि हम अपने हृदयों को तैयार करें। सिर्फ हम इतना कहें कि प्रभु तो हमारे पापों को क्षमा कर और तो हमारे हृदय में आ, और प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि आज भी उसका लहू बहुत कीमती है हमारे लिए, और जो उसने हमारे लिए सलीब पर बहा दिया। मैं वचन पढ़ूंगी आपके सामने और इस वचन को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रभु आप सबों को आशीष देंगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, जिस रात यीशु पकड़ाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। मैं जानता हूँ ये बड़ा ऑड लगेगा, लेकिन हमारे सिस्टर इन लॉ जो कैमरा में शूटिंग कर रही, मैं चाहता हूँ कि वो प्रार्थना करें इस रोटी के लिए। सिर्फ प्रार्थना उनको आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप उनकी प्रार्थना को सुन पाएंगे। वो रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर मैं कटोरे के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते हैं। आज जब हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हम आपसे आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये वचन, आपका वचन कहता है कि आपका जो देह है हमारे लिए तोड़ा गया। आज हम स्मरण करते हैं आपकी मृत्यु के लिए। आपने हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठे, और आज आप जीवित हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपने लहू को बहाया कि आपके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो सके, हमें एक नया जीवन मिल सके। आपके पूर्ण स्थान के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे हम इसे लेते हैं परमेश्वर पिता, हम आपकी सामर्थ को, आपकी चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं। जितने भी खुदावन आज बैठ के ले रहे हैं, देख रहे हैं, मैं हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह की आशीष को मांगती हूँ। ब्लेस एवरी पर्सन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई प्रे, आमेन। बाइबल में लिखा, रोटी के पीछे उसने कटोरे को भी लिया और कहा, एक नई वाचा मैं तुम्हारे साथ में बांधता हूँ। God has made a new covenant with us। आइए हम इस प्याले के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, एक नई वाचा जो आपने हमारे साथ में बांधा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब लोग आपको स्मरण करते, इस रोटी में से खाते, कटोरे में से पीते, उनको ब्लेस कीजिएगा। आपका दया अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर में होने पाए और आप उनके जीवन से महिमा को पाए। मैं हर एक रोकने वाली ताकत को यीशु के नाम से बांधता हूं और आपके अनुग्रह को मांगता हूं कि वो ब्लेस करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने आपसे कहा, जैसे अब चर्च में हर समय करते हैं, कि जब कभी आप रोटी लेते, थोड़े समय आइए, हम ये जो गीत बज रहा है, तेरे मार खाने से, इस समय आप अपने आप को जांचिए। बाइबल में लिखा, हल्केपन से इसमें हाथ ना डालें।
यदि आप तैयार नहीं हैं, आप इससे वंचित रहे। आने वाले महीने में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप दंड के भागीदार हो। अपने आप को जांचिए। जब इसका एक अंतरा हम सुनेंगे, मैं जानता हूं आप इस गीत को अपने गा भी सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद दे। उसके बाद जब मैं बोलूंगा, हम एक साथ रोटी में से कटोरे में से पिएंगे। हालेलुया। आमेन। मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से। आमेन, हालेलुया। ये गीत को हम सब जानते हैं प्रिय मित्रों। उसके मार खाने से हमने जिंदगी को पाया है। आइए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। जहाँ कहीं भी है आप प्रभु को बहुत धन्यवाद दे उसके बलिदान के लिए। आइए एक साथ हम इस रोटी में को खाएं। रोटी के पीछे उसने प्याले को भी लिया और कहा, एक नई वाचा मैं तुम्हारे साथ में बांधता हूं। आप जहां कहीं भी हैं, अपने घरों में जहां पे भी देख रहे हैं, अपने हाथ उठा के उसके महान बलिदान के लिए धन्यवाद दीजिए। जस्ट अपने मुंह खोल के बोलिए, प्रभु वी वांट टू थैंक यू। प्रभु हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रभु जी, आपके महान बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक लोगों को आशीष दे, जो भी लोग देख रहे हैं प्रभु, हम आपके आशीष को उनके जीवन के लिए मांगते हैं प्यारे राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने देखा है, यदि वो कोई बीमारी से गुजर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, लॉर्ड यू टच देम टुनाइट लॉर्ड। यदि कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा प्रभु, उनको स्पर्श कीजिए प्यारे प्रभु जी। जिनके सेवकाई में प्रभु जी वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेट द हैंड ऑफ गॉड बी देयर। हालेलुया। हीरा बाबा शिखो थोरबो हीरा बाबा शिखंतारा वारी हीरा बाबा। प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी।
हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु के हर एक लोग जीवन में सही निर्णय को ले सके। Yes, प्यारे प्रभु Lord. आप दया कीजिए। प्यारे परमेश्वर एक एक हम प्रार्थना करते पास्टर लोकेश के लिए, हम प्रार्थना करते हमारे हर एक एल्डर्स के लिए, हर एक बहनों के लिए प्रभु, हर एक जवान बच्चों के लिए, हर एक छोटे बच्चों के लिए, कलीसिया के हर एक लोगों को आप ब्लेस कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. धन्यवाद देते प्रभु आप ऐसे करोगे। हमारे भारत देश के पर में तू दया कर प्यारे प्रभु जी, बचा लीजिए। धन्यवाद देते आप ऐसे करोगे। न्यूजीलैंड के पर में भी तू दया कर राजा, अपनी महिमा को तू प्रकट कर। Yes. उस सारी बातों में हम प्रभु जी आपको महिमा देते प्रभु जी। हम सावधान रहेंगे प्रभु, इस मीटिंग के जरिए प्रभु, इस वचन के द्वारा लोग हमारी वाहवाही नहीं आपकी करने पाए। प्यारे प्रभु Amen. तू ब्लेस करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता की आशीष, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु के हर एक लोगों के साथ जब तक यीशु मसीह बादलों में वापस ना आए हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन।